उन्नाव रेप केस का वो सच जो आज तक दिखाया ही नहीं गया। मीडिया केवल उन्नाव रेप केस का ट्रायल करता रहा और पीड़िता की गढ़ी कहानी को सच मानता रहा। लाइव न्यूज एक्स माकी की असली कहानी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सामने लेकर आए हैं, जिसमें इस पूरी कहानी का पोस्टमार्टम है। कहीं जाइएगा मत। उन्नाव को एक ऐसा विधायक जो जिस विधानसभा से लड़ा, हर विधानसभा से जीता, लेकिन सियासत की एक ऐसी कहानी उस विधायक के ऊपर आई कि वो पिछले कई सालों से जेल में बंद है। कभी यहाँ पर चौपाले लगा करती थी, लेकिन आज पूरी तरीके से तालाबंदी है। परिवार दिल्ली, लखनऊ में शिफ्ट है, पैरवी के लिए परेशान है। हम पहुंचे हैं माखी, और माखी में तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या कहानी है जो कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बताई जा रही है? पिछले 8 सालों से वो जेल पे है। देखिए, मेरा मकान जो है कुलदीप और पीड़िता दोनों के बीच में मात्र 10 मीटर का अंतर है। ये घटना कतई असत्य है। जो आक्षेप लगाया जा रहा है ये कतई असत्य है। हुआ ये है कि ये लड़की 11 जून को भगी है घर से। एक शुभम सिंह थे हमारे यहाँ, उनका ड्राइवर था नरेश तिवारी। तो नरेश तिवारी के साथ भगी है। तो 20 तारीख को ये औरैया इटावा से बरामद की गई। 21 तारीख को महेश सिंह उसको लेकर यहाँ आए और कुलदीप सिंह के यहाँ एक फैसला पड़ा कि जिसमें महेश सिंह ने ये शर्त रखी कि अगर शुभम सिंह इसके साथ शादी कर ले तो मैं इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं करूँगा। तो शुभम की माँ ने उसको मना कर दिया कि हम भाई ऐसी लड़की से विवाह नहीं करेंगे। तो महेश सिंह ने जाकर उसी दिन 21 तारीख को ही माची थाने में FIR कर दी, जिसमें उन्होंने शुभम सिंह, नरेश तिवारी, ब्रजेश सिंह और इनके शुभम की माँ और बहन को सम्मिलित कर दिया। तो यहाँ बातचीत यहाँ तक आई नेताजी के पास। तो नेताजी ने भी कहा कि जो उचित हो आप तफ्तीश कर लें, माँ बहन का तो कोई रोल होता नहीं, माँ बहन को छोड़ के आप सबको ले जाइए। तो माँ बहन को छोड़ दिया गया। उसी की यह जड़ है। अच्छा, उसी की जड़ है? उसी की जड़ है कि जब तक नेता यहाँ रहेगा तब तक मेरी बात करने वाली। उसी के बाद में चलिए शुभम वगैरह तो जेल पहुँच गए। जेल पहुँचने के बाद महेश सिंह ने लड़की को लेकर दिल्ली पहुँच गए अपने घर निवास। वहाँ 6 महीने तक लड़की को ट्रेंड किया गया। 6 महीने के बाद जब वापस आते हैं तो एक पत्र जो है मुख्यमंत्री को लिखते हैं 17 अगस्त को। उसमें भी नीचे एक हेडलाइन में डाल देते हैं कि कुलदीप, यानी ये 11 तारीख का केस है और लिख दिया पिछली 4 तारीख को कि पिछली 4 तारीख को कुलदीप सिंह ने भी इसके साथ रेप किया। आई गई घटना खत्म हो जाती, यानी वहाँ से कोई सुनवाई नहीं इनकी होती। अंत में होता ये है कि 4 अप्रैल को 8 महीने बाद करीब पप्पू सिंह दारू पीकर गाली गुहा कर रहे थे, तो मोहल्ले के 4 लड़कों ने उनको मारा पीटा। मारपीट करके वो यहीं मोहल्ले में थे, तो उनको पुलिस पकड़ के ले गई पप्पू सिंह को। 4 तारीख के बाद हुआ ये कि महेश सिंह दिल्ली से आते हैं और यहाँ पूरा यानी उसका स्क्रिप्ट लिखते हैं, तैयार करते हैं। और स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद 8 तारीख को पीड़िता को ले जाकर वहाँ मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह की लड़की कोशिश करती है। उसमें कुलदीप सिंह का नाम लिया जाता है कि कुलदीप सिंह ने रेप किया। तो वहाँ से छुटपुट हवा चली और रात को इसके पिता की डेथ हो जाती है। ये खत्म हो जाता है, जेल में ही खत्म हो जाता है।
बस भैया उसके बाद में मीडिया ने किसी की बात ही नहीं सुनी। केवल कुलदीप सिंह हत्यारा है, कुलदीप सिंह बलात्कारी है, और जो हम लोगों ने बयान दिए मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया। अब स्थिति ये है कि सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। अब हमारी लोगों की निगाह केवल हाई कोर्ट पर है। देखते हैं क्या सत्य की विजय होती, क्या असत्य की विजय होती। ये है कहानी। और हुआ ये भी था बीच में, एक मारपीट का एक गवाह अयूब नाम था, मुस्लिम था, यूनिस नाम था। तो वो हम टीबी से मर जाता, उसके 2 साल से टीबी थी। मरने के बाद उस पे दबाव महेश सिंह ने बनाया कि ऐसा है 2 लाख रुपए मुझसे ले लो, 10 लाख हम तुमको सरकार से दिलवाएंगे और एक सादे कागज पे दस्तखत कर दीजिए। तो उसने मना कर दिया कि देखिए मेरा पति मरा है, मैं उसके मरे हुए यानी लाश की कमाई नहीं खाना चाहती, मुझको नहीं चाहिए। मेरा पति बीमारी से मरा और उसने पूरे तथ्य यानी पूरे कागज पुलिस को भी और जो भी वहाँ अधिकारी गए थे सबको दिखाया कि ये 2 साल से बीमार थे, इनका फेफड़ा खत्म था। उसमें भैया उसने झूठी FIR कर दी और गांव के 25 लोगों को नामित कर दिया। राहुल गांधी का ट्वीट आया, उसमें राहुल गांधी का भी ट्वीट आया हुआ था कि तो उसकी रात को लाश खुदवाई गई, पोस्टमार्टम किया गया और फिर लाश दफनाई गई। तो ये हाल है। इसमें राहुल गांधी, मेनका गांधी, अरे सोनिया यानी प्रियंका वाड्रा, ये सब भैया चल रही हैं। अब झूठे क्या सच और सच क्या झूठ चल रहा है। हमारी लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। अब हम लोग दर घूम रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार कैसे क्या आगे की क्या कहानी है। दादा, इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत गरीब हैं, बहुत ईमानदार हैं और बड़ी इनकी छवि बड़ी साफ होती है। कौन? जो महेश सिंह या पीड़िता। अरे इधर बहुत बड़े बदमाश क्रिमिनल, 10-20 मुकदमा इनके ऊपर, इनके पूरे परिवार पर, इनके भाई के ऊपर, सबके ऊपर इतने मुकदमा और सब पीड़ित रहा है। पूरा मोहल्ला को गरमा पान रहे, वो बिटिया बेटी से बढ़िया, ये सब इनकी हिस्ट्री। लड़की का नेचर कैसा था? लड़की नेचर हम तो दिखे नहीं बेवका, कुलदीप भैया तो का पहचान तो नहीं, जिनके साथ हुआ आरोप लगा हुआ। बदमाश जा रही दुकान ठाड़ी हुई रही है, सिगरेट दो, सिगरेट लेने जलाई चल, जब वो पैसा मांगा तो चुपाव ने गोली मार देंगे। इतना नेचर है, नशेबाज। अच्छा, जब कुलदीप सिंह सेंगर चौपाल लगाते थे तो कहा जाता है कि महिलाएं पर्दे के पीछे बैठती। नहीं, सब खुला मैदान से बहुत रहे, पर्दा उर्दा पीछे सारा, अलग मतलब जेंट्स और लेडीज अलग अलग कई दिन जा रहा है, जैसे कथा भागवती होती है, बस वह सिस्टम रहा, अलग अलग सुनवाई रहा। कैसा नेचर कुलदीप का था? कुलदीप देवता रहा। हाँ, कब हो जाए तब तो अगर आई कोनो गलत नेचर होती, 4 विधानसभा अलग अलग इलेक्शन जीते। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? ये घटना निर्दोष है, बेचारे फसादीन में है, बस यह जो नहीं बतावा है राम कुमार, यही सब सत्य। तो लड़की तो इतनी गंदी थी, गंदी ना होती भटके क्यों जाती? तब से वो लड़की गाँव आई कभी? नहीं, गाँव तो आई काहे नहीं, गाँव लाई गए, पुलिस पकड़ के लाई और कहीं यहाँ लाई, फिर पंचायत गाँव अपन सब आपस में सब आके परिवार जो भगाइन जो सब परिवार एक हुआ। अच्छा, कुलदीप के परिवार के और पीड़िता परिवार के बीच में क्या प्रेम था या लड़ाई? नहीं, लड़ाई तो चल रही है इलेक्शन के प्रधानी के। कितने साल से? अब बीतता जा रहा है, लेकिन 15-20 साल तो हुई है। तो फिर ये कहा जा रहा है कि उनके यहाँ नौकरी मांगने आई। नौकरी मांगे, आप सुन लो, समझ लो ये बात है, कैसे नौकरी मांगे, जब हमारा तुम्हारा संबंध नहीं है। और नौकरी मांगे, वो कितना पढ़े रहा है, कौन नौकरी का मिलता है? बिल्कुल सही। अरे दरवाजे 15 लाख की गाड़ी खड़े सड़ी रही है, दरवाजे पे 15 लाख रुपए की गाड़ी सड़ रही है। और इनके महेश सिंह के दिल्ली में यानी इन्होंने डिबेट में बताया था, संदीप चौधरी की डिबेट में, कि मैं व्यापारी हूँ
मेरा 9 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है, तो इनको गरीब कैसे कहा जाए। और गरीबी और भी है, ये जो सुरेंद्र सिंह मरा है पीड़िता का पिता, तो एक बार आसाम की पुलिस इसको पकड़ने के लिए आई थी, ऐसा बहुत क्रिमिनल थे। तो हमने पूछा भैया आप लोग यहाँ कैसे, तो उसने कहा कि दादा ये 50 लाख रुपए व्यापारी को मारकर 50 लाख रुपए लेकर आए, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। अब घर आप देखा जाए तो गिरा पड़ा हुई पुलिस का डरनते कहूँ घरों नहीं बनवावा है। आप दिखियो जाए तो यहाँ के यो बहुत गरीब है ही नहीं कुछ इनके पास। घर इनके पुलिस में बीसन ना कुड़की डिग्री भी है, कबो अदालत में जाते ही नहीं थे। महेश सिंह ये कुलदीप के भाई के ऊपर गोली चलाई थी, तो 307 में इनका 10 साल सजा हुआ। तो अपना इतना फ्रॉडियल निकला कि उसने कागज के ऊपर सफेदा लगा दिया, नाम किसी दूसरे का लिख दिया और 15 साल से फरार घूम रहा था, उसी की सजा ये काट रहा है। विधायक जी का करेक्टर कैसा था और लड़की का करेक्टर कैसा था? भैया विधायक जी का करेक्टर हम तो कहते थे अच्छा मीडिया में, लेकिन मीडिया वालों ने नहीं चलाया कि एक बार चला देते तो हमारा पंचन क्या सुन लेते। हम कहीं नहीं चलाया कोई बात नहीं, तो पीड़िता से एक बार कह दें नार्को टेस्ट हो जाए, सब साफ दूध पानी हो जाएगा, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं वो चाहती। जब इतना बड़ा बाउंडर बना दिया है उसने, तो इस बाउंडर को ख़त्म करने के लिए एक ही चारा है कि नार्को टेस्ट हो जाए, वो भी खुला, जनता भी पब्लिक भी लाइव काट देखे। ऐसे न कराना कि नहीं तो फिर पता लग फिर वहाँ कहीं राहुल वगैरह पहुँच गए दबवा दिया तो फिर खुला टाइप हो सब लोग देखें। क्यों नहीं करवा दिया जाता, बस दूध पानी हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। ये इतना मीडिया जो चिल्ला रही है स्टूडेंट करवा दिया, उस पर 11 टक्कर लगवा दिए, 12 टक्कर, ये सब बंद हो जाएगा। जब उसने किया है कि अगर किया होगा तो बता देगी वो। तो हमारा मानना है कि आप नार्को टेस्ट करवा लीजिए और लड़की का सब निकल आएगा दोनों, बस इतना कह। विधायक जी हमारा तैयार हैं करावे कि अभी किसी पीड़िता के इतना विवाल तो भी नहीं हुआ किसी पीड़िता में जितना इसमें हो रहा है। इतने परेशान है जनता माची की। अरे हम कहे तुम्हारी तो भी 150 होते, क्यों नहीं बोलते। जब तुम हाओ नहीं सकते तब तो कैसे बोल क्या क्या राजनीति हो रही है उन्नाव की? बहुत बड़ी। अब उसमें न बुलवाएं तो ठीक है, बहुत बड़ी, लेकिन क्या कहें उसमें राजनीति ही तो षड्यंत्र उनको, क्योंकि वो 4 बार के विधायक थे, निर्विरोध यहाँ प्रधानी में चुने गए थे, वो इतने प्रिय थे तो वो नहीं देखा गया। इनको ख़त्म कर दो तभी उठ पाओगे, नहीं उठना ही। बड़ी साजिश मान रहे। बहुत कहीं शशि सिंह के लड़का इंजीनियरिंग की नहीं, सब कुछ की नहीं, वही अपने लड़कन का नौकरी करना गई। एक इनका नौकरी मांगे जी हैं रोज की लड़की का। शशि सिंह का झूठा फसावा चूँकि हम पीड़िता के परिवार को भी भली बात जानता हूँ, चूँकि मेरे पारिवारिक भी हैं, इनके सुख दुख के सारे कार्यक्रम में हम सब लोग बराबर रहते हैं। इनका जन्म 1998 में हुआ, ये भी हम लोगों को पता है। अब मार्कशीटें इनकी नकली बनवाई गई, यहाँ से रायबरेली पर भी दबाव डाला गया, वहाँ पढ़ी, स्कूल में दबाव डाला गया, तो प्रिंसिपल ने वहाँ के कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि गलत मार्कशीट बना दूँ। मगर अब आजकल पैसा के लालच में सबे कुछ हो जाए, तो इसी मार्कशीट बनवा ली नाबालिग की, ये हम पास को लाग जाए, विधायक कबो बाहर निकल न पाओ। तो इतना षड्यंत्र करके विधायक जी का फांसा गया है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद है सुनवाई जल्द होने वाली? सुप्रीम कोर्ट का से जो है कि लोहा जत्ता तपवा जाती है वो तय खरा निकलती है, वो सुप्रीम कोर्ट सत्यता जान रही है। अब हम जानते हुए खूब तप चुके हैं, कुछ हो चुके, तो शायद सत्यता की जगह पर अब पहुंची है। अब सुप्रीम कोर्ट पे तो आशा यह लगाए हैं सब लोग कि अब सत्यता की जगह पर पहुंच गया है विधायक जी का केस, अब ही बरी हुई गई है।
बिल्कुल बरी हुई के हुई है। अभी उन्हें की जमानत मिली हुई, ये कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल फ्रेश भरी हुई गई है, ये आशा हम लोगों की है। माखी का लगातार सच दिखाने के लिए हम दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर कैसे थे और पीड़िता का नेचर कैसा था। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार तिवारी है। तिवारी जी, पीड़िता के बारे में कहा जाता है बहुत गरीब थी, बड़ी अच्छी थी, उसके साथ रेप किया गया। आप लोग तो गांव के हैं, कैसे देखते हैं, कैसा नेचर था पीड़िता का? पीड़िता का नेचर पूरे परिवार का बहुत खराब था, बहुत गलत था। ये लोग, इनकी माँ जो है लड़कियों को भेजती थी पैसे पे, नोट कमाती थी और जिसको पाती थी उसको फांसती थी। और विधायक जी हमारे जो हैं वो, उनका नेचर इतना बढ़िया है कि गांव उनको पूंजता था और हम लोगों की इतनी मदद करते थे कि कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ जो है इतवार को पंचायत लगती थी, फैसला होता था, लाखों करोड़ों आदमी इकट्ठा होता था। उन इतने बढ़िया थे कि सबका समाज वो कर देते थे। और ये जिसपे आरोप लगाए, ये जो आरोप लगाए बहुत गलत थे। इनका पूरा परिवार गलत था। चलती ट्रेनें लूट लेते थे, दुकानें लूट लेते थे, जिससे सिगरेट पीते थे उसको पैसा नहीं देते थे, वो पैसा मांगता था वो कहते गोली नहीं दो। और लड़की क्या करती थी? लड़की यही स्मैक पीती थी, सिगरेट पीती थी और बदचलन थी। दुकान वालों से सामान लेती थी तो पैसे नहीं देती थी ना, पैसे कहती गोली खाओ। जानती नहीं काला किसकी बेटी है, मरवा दूंगी गोली से। क्या बोलती थी? कहते जानती नहीं हूँ किसकी बेटी हूँ, गोली से मरवा दूंगी। चैन भी लूट लेते थे इनके पिताजी जो है, बाला मोटिरेन लूटेन करवा लेंगे, सब देख जाए और बच्चे में रहिए करे लड़की 2000 आदमी आगे पीछे सरकार में दिखा के चर्चा अपना विधायक नहीं के वो आवती है पूरी हमारी मदद करती है केंद्र साहब। हाँ पैसे नहीं लेती थी, कहती ये सिगरेट दे दो, उसमें गांजा भी भरती थी, स्मैक भरती थी। जो पैसे मांगते दुकानदार काला जानते रहे वाला गोली से मरवा दूं, किसकी लड़की हूँ। इतना आतंक? हाँ इतना आतंक था। एक बार हम फायर किया था, हम छोटे छोटे रणवीर जी के महेश सिंह फायर किया था रणवीर जी के, बाहर निकलवा के देख लीजिए आप दिन में सब। और लोग क्या सोच रहे थे, छूट पाएंगे कि नहीं? विधायक जी आज निरोध है हमारे विधायक, कबो आँखी उठा के नहीं बिटिया बहनी का कबो नहीं देखे, सब इसे नीचे लगा रहा है एकदम, कबो कुछ नहीं थी। सब झूठ लगा, सब झूठ है, तो आना झूठ है। तो पीड़िता लड़की कभी यहाँ आती ही नहीं आती? यहाँ अब तो नहीं आती, उसकी बहन आती है। अब क्या उनका वो दिल्ली में रहते हैं सब लोग। अब उनके परिवार का परिवार के यहाँ कोई इस समय नहीं आ रहा है। अभी 8-10 दिन पहले उसकी बहन आई थी, उसकी बहन ये बोल रही है कि मेरे विधायक जी ने जो है रेप नहीं किया मेरी बहन का, ये झूठ बोल रहे, विधायक जी को फंसाया गया। अच्छा, कहते हैं कि पीड़िता बड़ी गरीब थी? कोई गरीब नहीं थी। इसके यहाँ जब सब उल्टा सीधा काम होते थे तो पुलिस जो है दरवाजा खुदवा ले गई, पल्ला खुदवा ले गई, दीवारें गिरवा दिया, तो कहाँ गरीब थी? दोबारा देखो जाके सफारी खड़ी है, अदल बदल के गाड़ी आ रही है, ये गरीब है? गरीब हम लोग हैं। जो मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कोई कुछ नहीं दिखाया, मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। हम लोग जो बोलते थे वो कभी दिखाया ही नहीं। उसमें नेता नगरी सब जो है खाली बस पीड़िता का नाम ले रहे, हमारे विधायक जी का नाम ही नहीं, हमारे लोगों का नाम ही नहीं। हम लोग आशा छोड़ चुके थे। उम्मीद है और अब हमको उम्मीद है रुपया माँ 75 पैसा 80 पैसा ये हमारे विधायक जी आ जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। विधायक जी के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं मीडिया में तमाम जगहों पे, क्या कैसे देखते हो? ये सब झूठ है, ये सब आरोप लगाया जा रहा है विधायक जी पर। ये मीडिया के चाल कुलदीप सिंह सेंगर को सजा पूरी कहानी बताओ, क्या है मामला? मामला का यही है, राजनीतिक पीछे को फंसाया गया
एक राजनीतिक विषय फंसाया गया है। हाँ, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े यहाँ कार्यकर्ता सब चलते थे विधायक पर, उनका काम अच्छा था। हाँ, 1000-2000 की यहाँ पर 3000-4000 की संख्या लगती थी एतवार को, और सबका फैसला करते थे, गरीब कमजोर। और पहली बात तो ये देखा जाए, फैसला किसने दिया था, उम्र कैद सजा किसने दी? मीडिया के चैनल में न्यायालय ने दिया था, तो हम लोग उसका सम्मान किया था। आज वही न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने बेल दी, उसको भी सम्मान करना चाहिए। हमको सुप्रीम कोर्ट पे एकदम भरोसा है कि बिन विधायक जो हमारे को क्लीन चिट मिलना चाहिए, बिन दाग छीटना चाहिए, कोई आरोप नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। उसको उसका गलत नेचर था। हम लोग उसको कभी ने विधायक उसको देखा भी लगे नहीं है, जानते भी नहीं लगे कौन छोटी वाली है, बड़ी वाली कौन सा, कभी देखा है भी नहीं, आप कभी नहीं देखा है, वो सामने ही नहीं पड़ी। अभी अपील की है उसने कोर्ट में कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, उसमें वो सबूत देना चाहते हैं। हाँ, उसके पास सबूत है नहीं, वो बालिग है। हाँ, पहले से बालिग थी, बालिग है। कभी कैम बता रही है कि 2 बजे रेप किया है, कहीं बता रही 6 बजे किया है, कहीं 8 बजे बता रही है। उसका टाइम टेबल नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पर बैठे, हमको तो इतना कीदा कि हम यहाँ पे कल बैठे थे, उसका 4-5 महीने बाद बोला जाए तो हम बताएंगे यहीं बैठेंगे। उसका टाइम टेबल भी नहीं पे क्या है। उसको नेताजी को फंसाया जा रहा, षड्यंत्र रचा गया है कुलदीप सिंह सेंगर। आज अगर मीडिया एक तरफा दिखाया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर मीडिया तरफा ना दिखाते तो कुलदीप सिंह सेंगर जो आज 7.5 साल जेल काट रहे हैं, वो जेल ना करे। सुन ही नहीं कि हम लोग मीडिया आई, हम लोग आए, अंजना कस्बा होरी आई तो कहने लगे तुम लोग किराए पर। इसने बता संदीप चौधरी बताओ यार, थप्पड़ मार दी। संदीप चौधरी जो खाली आरे जमीनी हकीकत तो यहाँ देखा हुआ है, दिल्ली में बैठा आप चैनल चल रहे, बलात्कारी जमीनी हकीकत यहाँ देखिए। कहीं 9 जिले में आप जाइए, भवन नगर जाइए, बांगरमऊ जाइए, कानपुर जाइए, नखलऊ जाइए, एक माखी छोड़ दीजिए, अन्य मोहल्ला में जाइए तो आपको पता मिलेगा कि कुलदीप सिंह सेंगर कैसे गरीब है। बैंगन वो खड़ी है, गाड़ी खड़ी है बड़ी वाली, महंगी वाली। हाँ, करीब 30-35 लाख वाली द्वारा खड़ी रही है। गरीब है, वो खड़ी है गाड़ी सामने। क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायालय पर पूरा भरोसा। सुप्रीम कोर्ट एकदम निश्चित फैसला करेगा। अगर फैसला नहीं करते तो न्यायालय पर हम लोगों का एतबार खत्म हो जाएगा। बताओ, न्यायालय दबाव मारे। अब तो यूँ बड़ा ताजी मारी कि कोर्ट बंद और हाई कोर्ट ने बेल दिया, उसके बाद बताओ छुट्टी में न्यायालय खुल गया, धरना कर दिया, इंडिया गेट पर धरना कर दिया और कोर्ट खुल गया। अरे कोर्ट किसी दबाव में नहीं चलता, न्यायालय संविधान पे चलता। हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को न्याय मिलेगा। 7.5 साल हो गए, बेबुनियाद कोई सबूत नहीं इनके खिलाफ, लेकिन ये मीडिया के टैल पर कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाई। मैं दावे के साथ, अगर मीडिया टैल ना करते तो कुछ ना हो। धर्मेंद्र शर्मा भी लगे नहीं मीडिया के टैल पर और जनता के टैल पर। बताओ तो उम्र कैद की सजा दी जाए, तब तक हम छानबीन तो करते को कैसा आपको वित्तीय कैसा है, महीना 6 महीना उनको उम्र कैद की सजा सुनाते। महिला कितने सुनाए, अगर महिला की सुनवाई तो पुरुषों के सब बनना चाहिए। महिला बनती है, कोई आरोप लगा देती है तो समझ लो 76 लाख तक 76 को बुनियाद बन गया। आदमी डरा रहा है अपनी, कहा कि अगर कोई लड़ाई, अगर कोई आपस में लड़ाई हुई तो आगे रिकप किया खरिया दी जाए, चलो रेप लगा दो, चले वही का 76। पुरुषों को बनना चाहिए कानून जो बेबुनियाद 99% जेल काट रही। निरंतर लोगों से बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। तो आपने देखा सुना किस तरीके से गांव की गलियों में मैं आकर के लोगों से बात करी और लोगों से जानना चाहा कि आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कितने सही हैं और कितने गलत। तो आपने सुना भी लोगों को, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, यूथ हो, युवा हो, ये खास करके पीड़िता के मामा ने भी बताया कि पीड़िता पर जिस तरीके की पीड़िता आरोप लगा रही है और पीड़िता कैसी थी,
बताते हैं कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार का यहाँ आतंक हुआ करता था। जो मीडिया में खबरें चलाई गई कि बेहद नेक गरीब लोगों ने क्लियर कर दिया, साफ बता दिया कि पीड़िता का परिवार कितना धनाढ़, कितना दबंग और किस तरीके की नेचर, लूट खसोट केवल यूपी में नहीं, उन्नाव में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी करते रहे, ये भी लोगों ने बताया। तो ये है माखी और उन्नाव केस का सच। कैमरा पर्सन निखिल तिवारी के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज़, माखी, उन्नाव। हम इस कहानी की अगली सीरीज जल्द लेकर आ रहे हैं। इस कहानी के सच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।